नमस्कार अनिल जी, मेरा नाम विक्रम सोनी है और आज मैं दुनिया भर के तमाम उन भारतीय लोगों के बिहाफ पर आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जो कि वे भी इच्छुक हैं जानने के लिए कि वे इंडिया आकर के अपना ट्रीटमेंट क्यों कराएं। और चूंकि आपका यहाँ इंडिया में यूएस से आना जाना लगा रहता है और आपका अच्छा लंबा अनुभव है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसी के संबंध में आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। तो मैं पहले तो आपसे एक छोटा सा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में। माय नेम इज अनिल माथुर और मैं यूएस में 40 ईयर्स से रह रहा हूँ। मेरा फूड बिजनेस है और मेरा इंडिया आना बहुत रहता है बिकॉज आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन। तो मेरा यहाँ पे रिलीजियस ट्रिप भी लगते हैं और मेरा इंडिया का अच्छा अनुभव है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। ठीक है, मैं अनिल जी आपसे अब कुछ सवाल करना चाहूंगा जो कि हमारे ग्लोबल ओवरसीज पेशेंट्स लगातार हमसे पूछते रहते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि वो क्या मेन वजह थी जिसकी वजह से आपने इंडिया को चूज करा कॉन्फिडेंटली, और स्पेसिफिकली डॉक्टर तरुण को और स्टेरलिंग क्लिनिक को। देखिए, मैं सच में बताऊं, जब मेरे ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो मेरा बेटा पार्क एवेन्यू पे एक बहुत ही फेमस डेंटिस्ट थे, उनके यहाँ लेकर गया एंड वेरी नाइस क्लिनिक, बहुत अच्छा सब कुछ था, एटमॉस्फेयर वहां पे। बट जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कॉस्मेटिक ये बंदा करेगा, सर्जरी मैं करूंगा, आपको 3-4 ऑफिस में जाकर सिटिंग करनी। तो आई वॉज लिटिल अपसेट, यार मैं इधर जाऊं उधर जाऊं और हो सकता है कि बाद में ये लोग एक दूसरे को ब्लेम करें। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त चेकअप करा के वापस आ गया। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि इंडिया में आप जाओ तो एक ही जगह पर सब काम हो जाएगा, और उनका कुछ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था डॉक्टर तरुण। तो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से मैं इंडिया आया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, लोगों को ये लगता है कि इंडिया में बहुत चीप है, शायद इसलिए कराने जाओ। वो मेरा फैक्टर नहीं था, मैं आपको रियली बात, क्योंकि आप आने में, मैं बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता हूँ, आई एम स्टेइंग इन 5-स्टार होटल, तो मनी फैक्टर मेरा नहीं था, बट मुझे एक रूफ के नीचे काम चाहिए जी। That's was very much. धन्यवाद। मेरी तरफ से आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या रहा जिसकी वजह से आपने यहाँ अपना ट्रीटमेंट फाइनली पहली बार बुक किया? जैसे ही मैं एंटर हुआ इस क्लिनिक, मैंने डॉक्टर तरुण से बात करी फोन पे, यूएस से ही बात करी थी। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो सबसे सामने मुझे इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखा जो टेम्पल है इन्होंने बनाया, बड़ी पीसफुली एटमॉस्फेयर भी इतना शांत सा, डिसेंट, स्टाफ ऑल्सो वेरी क्वाइट एंड नाइस। तो अच्छा लगा मुझे लगा कि मैं डॉक्टर साहब से, और खास करके जब डॉक्टर से मेरी सिटिंग हुई कि उन्होंने देखना मुझे शुरू करा, तो हाइजीन जो यूएस में रहने के लिए हाइजीन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, तो इनके मोर देन यूएस था। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, आई एम टेलिंग। अनिल जी, मेरे लिए आप तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि व्हाट प्रैक्टिकल फैक्टर्स मेड योर जर्नी कंफर्टेबल? देखिए, सबसे बड़ा तो ये था कि यहाँ पे आने के बाद जर्नी जो आप पूछ रहे हैं, कि एक जो डेंटल वर्क जो था, और ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था इम्प्लांट का। तो लोग बाग जैसे बता रहे थे कि बड़ा इजी होता है, बस 2 स्क्रू टाइट कर देंगे, ये सब कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा मुझे लगा नहीं कि इतना इजी था। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मैं चलता हूँ इंडिया, और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ही रूफ के नीचे मेरा ये काम हो जाए, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा। धन्यवाद। चौथा प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए यह है कि व्हाट रिसर्च डिड यू डू बिफोर फाइनलाइजिंग? डॉक्टर तरुण की जो गुडविल जो थी वो बहुत अच्छी, मेरी फैमिली की तरफ से, गूगल रिव्यू, और जो बात हमारा कन्वर्सेशन टेलीफोन पे चल रहा था, उससे मुझे लगा कि इनकी ये बहुत डिसेंट डॉक्टर हैं और मुझे इनसे अपना डेंटल काम कराना है। और जब बसंत विहार एक रेपुटेटेड जगह है, उसका भी मुझे अच्छा वो पड़ा कि भाई एक अच्छी लोकेलिटी में है, तो आप वहां जाके देखा जब यहाँ आया, मिला डॉक्टर से, और ऐसा लगा था कि अगर नहीं अच्छा लगा, बैक टू द पैविलियन, आपने वापस आ जाएंगे, टिकट का ही तो खर्चा होता है, आपका इंडिया घुमाएंगे, दैट्स इट। पर जब यहाँ आया तो बहुत अच्छा
आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू एंटर्ड स्टर्लिंग क्लिनिक? In my opinion, let me tell you very frankly, very, I was satisfied। और यहाँ जैसे अभी मैंने आपसे बोला बात करके सबसे वो करके, तो मैं पॉजिटिव था बिल्कुल जी। मेरे कोई नेगेटिव क्वेश्चन मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आया। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जब एक बार आपने स्टर्लिंग के एनवायरनमेंट को देख लिया, समझ लिया, परख लिया, उसके बाद में आपको हाइजीन और स्टरलाइजेशन को लेकर के क्या वो बातें थी जिसने आपको रीअश्योर्ड किया? उसके लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर आंसर, आई एम वेरी फसी इन दैट वे, बहुत ही फसी हूँ। मुझे एकदम क्लीनिंग का और जैसे माउथ रिंस करने का, इन जो फैसिलिटी, जो फर्स्ट सिटिंग में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, उसके बाद मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वेरी पॉजिटिव। एंड हाइजीन की यहाँ पे ग्लव्स चेंज करना एवरी टाइम, वो करा, स्टाफ का भी वही सेम थिंग था, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था इस चीज। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि व्हाट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेड यू फील सिक्योर एंड वेल केयर्ड फॉर? उसमें सबसे आगे आती है डॉक्टर तरुण की पर्सनैलिटी। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी क्लियर। कभी भी इन्होंने मेरे से डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं करी कि कुछ कह रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं। मेरे जो वो मेरे से ये पूछते थे आपको क्या कन्वीनियंट, वो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर अपनी ना करके वो मेरे से पूछ रहा है कि सर आपका क्या है, बिकॉज मैं एक एल्डरली पर्सन हूं, तो वो बार बार मेरी कन्वीनियंस को देख रहे थे कि आप ठीक हैं, आप वो सब है। तो जिस तरह से उनका बिहेवियर देख के मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि ये सही जगह है और मैं सही जगह पे आया हूं। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आपको ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए क्या टाइमलाइन दिया गया था और क्या यह वाकई में वास्तविकता में, रियलिटी में उससे मैच खाता था? 100%। जो डॉक्टर तरुण ने वर्ड्स मेरे से कहे थे, जैसे आपका ब्लीडिंग आपका 2 आवर्स चले, तो मेरे ख्याल से 1.5 आवर में वो ब्लीडिंग बंद। जितना पेन उन्होंने हमें आइडिया दिया था, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इम्प्लांट आप जानते हैं बहुत कॉमन नहीं था उस वक्त इंडिया में, क्योंकि ये 17 इयर्स पहले मैंने करा। उस टाइम पे बहुत इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और लोगों को गलत आइडिया था कि स्क्रू से टाइट हो जाते हैं, निकाल के दांत गड़बड़ा। क्वाइट डिफिकल्ट मैं कहता हूं, पर जिस तरह से अच्छी तरह से इन्होंने करा, जो उन्होंने करा। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन। इनके दुर्गा सप्तशती का पाठ होता रहता, मैं वो सुनता था आंखें बंद करके, और कब मेरा काम हो जाता था मुझे पता नहीं। ये रियल फैक्ट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि रिकवरी में वो कौन सी पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडेंस थी जो आपको मदद करती थी? बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे डॉक्टर साहब ने, और इन दैट वे मैं भी बड़ा पर्टिकुलर हूँ कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को मैंने पूरी तरह फॉलो करा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा है मैं कुछ हार्ड चीज खा लूं या वो कर लूं। जैसा उन्होंने कहा था मैंने उसको पूरे फॉलो करा, और उसमें मुझे कोई रिकवरी में परेशानी नहीं। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आपके जो फॉलो अप्स ऑर्गेनाइज करने की जब बात आई, आपके घर जाने से पहले, घर लौटने से पहले, यूएसए लौटने से पहले, वो कितने कारगर सिद्ध हुए? 100%। मैं बिल्कुल, इन्होंने सारा मेरे को जाने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से, जिसको कहना चाहिए बड़ी बारीकी से देखा। कोई अगर माइनस पॉइंट था, कुछ था, तो इन्होंने उसको गलत करा और ठीक करा कि ये चीज गलत है सर, मैं आपको इसका ये करता हूँ। और मुझे कोई यूएस जाके मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई तकलीफ हुई या किसी सेकंड डॉक्टर्स के पास जाना, ऐसा कभी नहीं। आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले क्या आपसे पोटेंशियल आउटकम्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया था? हाँ, करा था डॉक्टर साहब ने, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। बड़ा क्लियर सा रहा, और मुझे कुछ ऐसा याद भी नहीं है कि कुछ ऐसा माइनस चीज हुई। Thank you for answering my question. My next question for you is, did you feel informed at every stage of your treatment process? Yes. Thank you. हमने डॉक्टर को सब बताते रहते थे, कन्वा फोन पर भी बात होती रहती थी, और सब कुछ क्लियर था। नथिंग, कोई भी चीज हाइड नहीं हो रही थी, ना पेशेंट की तरफ से ना डॉक्टर। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि कभी कोई अनहोनी या अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हुई और उसे क्या प्रोफेशनली हैंडल किया गया? मैं आपको सच बताऊं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, मुझे याद नहीं।
आई हैव वेरी गुड मेमोरी। मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है जी। कि कुछ भी गलत हुआ। जी। बहुत अच्छी तरह से हैंडल करा। धन्यवाद। What made communication feel open and transparent? आपको ऐसा क्या लगा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि यहाँ कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट है? बिकॉज डॉक्टर तरुण इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हर चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज वो नहीं थी कि ये हाइड एंड सी वाला गेम हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगा अपनी तरफ जी। से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपका मनी फैक्टर, जी जी शायद मेरे ख्याल से, जी जी है ना। देखिए हम एनआरआई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाई गॉड ग्रेस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। बट कभी डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने फिगर बोली हो और उसके बाद जब हमने पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ चार्ज कराओ, ऐसा कभी कुछ। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि क्या कॉस्ट एस्टिमेट आपको पहले बताया गया था? डेफिनेटली बताया था डॉक्टर साहब ने जी। हाँ। और मेरे लिए, मैं आपको सच में बताऊं, टेलिंग यू फ्रैंकली, कि मेरे लिए पैसा इज नॉट ए बिग डील। आई एम टेलिंग यू, जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरह का वर्क डॉक्टर साहब ने करा वो बहुत है, पर वेरी ट्रांसपेरेंट। जो उन्होंने कहा था, जी जी मेरे से जो फाइनल फिगर जो तय हुआ था वही हमने पेमेंट, जी, उससे जी। एक भी पैसा ज्यादा उन्होंने नहीं मांगा। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि when did you first feel completely relaxed and confident in your decision? फर्स्ट डे से आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। जब मैंने यहाँ से दिखाने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों को टेलीफोन करा जी। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं पूरी 100% सेटिस्फाइड हूँ जी। सर्विस से, डॉक्टर साहब के बिहेवियर से, जी। हाइजीन, कोई भी मुझे माइनस पॉइंट नहीं दी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट। ये नहीं कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपको, और ये बात रियल। धन्यवाद मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि what human quality stood out beyond medical expertise? बियॉन्ड मेडिकल है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई एम टेलिंग, जिसे बियॉन्ड मेडिकली आपको एक्सपीरियंस होता है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और बाकी आपका सारा एक्सपीरियंस इनका वंडर। कोई भी माइनस पॉइंट, मैं आपको ये बात रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि कोई भी माइनस पॉइंट मुझे इस क्लिनिक में नहीं मिला। स्टाफ, असिस्टेंट डॉक्टर्स, हेल्पर, ए टू जी, जब आप एंटर हुए हैं वहां से जो आप सेटिस्फाइड अगर हो रहे हैं, इज अ बिग डील इन माय ओपिनियन। करेक्ट, थैंक यू। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि क्या आप डॉक्टर तरुण को अपनी फैमिली मेंबर्स या अन्य जानकार लोगों के पास रिकमेंड करेंगे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा। 500%। मैं एक पेशेंट आया था, मैं डॉक्टर तरुण को पहले से नहीं जानता था। जी। नाउ ही इज लाइक माई फैमिली, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मेरी सब फैमिली को मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। मैं यूएस में मैंने अपने समधी को करा जी। है इनको, डॉक्टर तरुण, उन्हीं के एडवाइस से इनकी सारा काम हुआ और मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ही इज नॉट ए ग्रीडी डॉक्टर। इंडिया में रेपुटेशन डॉक्टर्स की कभी कभी खराब होती है थोड़ी सी। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली जी, जी। कि डॉक्टर्स थोड़ा सा कभी कभी मैंने सुना है कि हो जाता है। मेरे साथ में बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैंने सुना है। जी। बट वो चीज इस क्लिनिक में नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी रिलीजियस एंड ऑनेस्ट। एंड मेरे पर वर्ड्स शायद मैं नहीं बोल पाऊं आपसे कि ही इज अ वंडरफुल डॉक्टर एंड वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ही इज वेरी रिलीजियस पर्सन। सेम थिंग विद द डॉक्टर प्रियंकल्स। इनकी जो वाइफ है वो इस तरह से है, हम लोगों को करती हैं जैसे फैमिली मेंबर साथ। वो बहुत बड़ी चीज, अगर आपको ये सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज होता है। नहीं तो प्रोफेशनली आप आए बैठे और चले गए, पर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर में आए। दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो विदेश से भारत आने के लिए सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं अपना इलाज कराने के? देखिए, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 17 साल से 17 ईयर से इस क्लिनिक में आ रहा हूँ। जी। छोटा छोटा भी ट्रीटमेंट में इनसे करा रहा हूँ। जी। मेरी बिजनेस में एक लेडी है जो मेरी मैनेजर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड का यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, ये सेम इम्प्लांट। उन्होंने मेरे से कहा कि भैया मैंने तो बहुत पंजाब में कहीं कराया तो बड़े सस्ते में काम हो, 6 महीने में वो इम्प्लांट निकल। मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं, टच वुड, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। इससे ज्यादा मैं और शायद लोगों से नहीं कह पाऊंगा कि बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे इनका ये डॉक्टर साहब जो है वो पेशेंट को हैंडल, मुझे तो ऐसा कहना है कि पेशेंट नहीं फैमिली की तरह से आपको है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि व्हाट सिंपल डिसीजन रूल वुड यू सजेस्ट व्हेन कंपेयरिंग डॉक्टर्स? एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, और जो ये मटेरियल यूज करते हैं, इन्होंने मेरे से पूछा कि कॉस्ट में फर्क पड़ता होगा।
आप क्या करते हैं? तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट डेंटिस्ट, आप देखिए कि इसमें क्या है, मैं आपको पे कर दूं, चेक देना मेरा काम है, पेमेंट करना मेरा काम है, और आप जो मटेरियल, आप जो भी चीज यूज करना चाहते हैं आप करिए। ये मैंने इनको अपनी तरफ से पूरी फ्रीडम दे रखी थी और बेस्ट इन्होंने काम करा। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो मैं यहाँ आता हूँ ये उसी वक्त। और एक थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे बताऊंगा, एक मेरा टीथ निकल गया, अमेरिका में डॉक्टर फिक्स करने के लिए नहीं कर पाए, बोल कर रहे थे कि आप पूरा हमें आपका डेंटल वो निकालना पड़ेगा जी। और हम करेंगे। यहाँ तरुण जी के पास आया, मैं एयरपोर्ट से सीधा ही आया, बिकॉज मैं बड़ा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के भाई ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने 1 सेकंड के अंदर ग्लू से और वो फिक्स कर, तो अब इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बोल सकता। धन्यवाद। मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल यह है कि क्या आप यह डिसीजन यहाँ आने का बार बार दोहराना चाहेंगे? क्या आप यहाँ बार बार आना पसंद करेंगे? मैंने आपको इसका आंसर दिया, मैं 17 ईयर से आ रहा हूँ यहाँ। मैं क्लीनिंग के लिए भी है और डॉक्टर तरुण से ही कराता हूँ। मैं वहां पे यूएस में क्लीनिंग भी नहीं कर रहा, ट्वाइस अ ईयर में आता हूँ यहाँ। इससे अच्छा मेरे पास से शायद कोई आंसर नहीं होगा कि 17 ईयर्स है मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ रहा हूँ। और अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो मैं आपको अपना वीजा और रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। धन्यवाद अनिल जी, आपका समय हमें देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। हम आशा करते हैं आपकी बातें सुनकर, आपका अनुभव सुनकर विदेश में रह रहे भारतीय मूल के निवासी स्टेरिलिंग क्लिनिक को चूज करेंगे और यहाँ आकर अपना इलाज कराना पसंद करेंगे। डॉक्टर तरुण से अपना इलाज कराना पसंद करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अनिल जी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। बाय।